वर्मा साहब, आपने मुझे याद फरमाया लेकिन बताया नहीं किस लिए। भाई इतने बड़े काम में हमारे हिस्सेदार बनने जा रहे हो, तुम्हारी सेवा करना हमारा फर्ज है, क्यों गुलशन? यस। मेरा ख्याल है ये गेम छोड़िए और फरमाइए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। जरूर। इतनी खूबसूरत बीवी साथ लेकर आए हो, हमें मेहमान नवाजी का मौका तो दो। कहिए क्या पिएंगे, शरबत और? ये तकल्लुफ छोड़िए वर्मा जी, आइए जरा काम की बात हो जाए। एक्सक्यूज मी डार्लिंग। फरमाइए। हमारा काम कब तक होगा? 10 दिन लगेंगे। गुड, वेरी गुड। तुमसे यही उम्मीद थी। कुछ रुपए चाहिए? सिर्फ रुपए नहीं, 4 गाड़ियां भी। गाड़ियां किस लिए? मेरे लिए। एक तो कल ही, बाकी 3 चोरी की जब काम होगा। ठीक है। गुलशन। जी वर्मा जी। ये लो 20,000 रुपए और बैंक का नक्शा। और कुछ? बैंक के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का नाम और पता। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का नाम और पता ले आना। जी मिल जाएगा। मेरे 1-2 आदमी और गुलशन हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे है। 25 लाख का मामला है, नियत बद होगी तो? ठीक है, लेकिन ऑर्डर मेरा होगा, काम ये करेंगे। गुड लक। गुड लक। गुलशन, योर टर्न। और सिर्फ इतना याद रखो कि इस हादसे का जिक्र तुम्हारे पति की जान को खतरे में डाल सकता है। मैं सच कहता हूं पारो, अगर तुम्हें कोई चुरा लेता तो मैं उसकी जान ले लेता पारो। ये गुनाह तुम अकेले नहीं करो। यहां तो नहीं है, चलो इधर आओ। आओ। अरे बच्चे, जरा बात तो सुन। और ढूंढू कहाँ है ढूंढू? मेले को नहीं मालूम, दालू के अड्डे में जाके पूछो। अच्छा ये लो, चने खाओ। हाँ, दारू का अड्डा, चलो तुम्हें दिखाएं। तू नया है अभी, बात मान ले। कड़वी बहुत शराब है, पानी मिला के पी। कैसा लगा तुम्हें हमारा? खैर यार, लगता है ये शेर पहले कभी सुना है। सुना होगा। हम तो ये शेर जो सुनाते रहते हैं, लोग यहाँ ही डॉक्टर साहब जयराम जी कुछ बोल देते हैं। शंकर सेठ, तुम तो सरकारी ससुराल में थे, ये क्या गोलमाल है? तुम ससुराल के बाहर आ गए हो या मैं ससुराल के अंदर चला गया हूँ? ये माल कौन है? अबे साले तुम्हारी भाभी है। राम राम भाभी। ए लौंडे, एक नोटक मार भाभी को। अरे नहीं नहीं, अरे चल बैठ। ढूंढू, एक काम है तुमसे। बोल। करेगा? अरे बोलना, क्या प्रोग्राम है? सुन, वार्डन रोड पे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहता है, जिसका नाम है गोपी कृष्णा। उसके मकान का नक्शा चाहिए। उसका मकान खरीदने का है क्या? लगता है बहुत बड़ा हाथ मारा है तूने। अबे साले, हाथ मारा नहीं है, बस मारने ही वाला हूँ। उसके मकान का नक्शा ला सकता है तू? अरे शंकर सेठ, ढूंढू तुम्हारे वास्ते क्या नहीं कर सकता यार। जब कहे उस इंजीनियर की ठिबरी टाइट कर। ये सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मकान का नक्शा चाहिए। सेठ, कल ही हो गया समझो। वेरी गुड। अकेले क्यों बैठी हो मेरी जान? हमें तो क्या गम है। शंकर, क्यों बच्चे, बहुत खुजली हो रही है? हाँ, चल हट। ढूंढो, संभाल लौंडे को। क्यों मैं ढूंढू की भाभी को छेड़ता साला मार डालूंगा। भाग! सलाम चाचा। कहो, कब आए? बस 1 हफ्ता हो गया। क्या चाहिए? चाचा, लोहे की बास्केट। क्यों? लाम पर जा रहे हो क्या, या फिर कोई बैंक लूटने का इरादा है? तुम्हें इससे मतलब? मैं लोहे की जगह चांदी दूंगा चाचा। सोना चांदी जो कुछ भी देना है इस बेचारी को दो, जो पिछले 4 साल से तुम्हारी जुदाई में तड़प रही है। इतनी खूबसूरत बीवी होते हुए भी तुम फिर जुदाई की तैयारियां करने लगे। चाचा, तुम इसकी चिंता मत करो, बस लोहे की बास्केट बना दो, फिर हम कभी जुदा नहीं होंगे।
अल्लाह करे ऐसा ही हो। बास्केट मिल जाएगी। कब चाहिए? बस 3 दिन में मिल जाएगी। तैयार हो जाए तो घर पहुंचा दूंगा। अरे करण नहीं, मैं हूं मैं। अरे तुम? हाँ, तुमसे एक बात करनी है। करो करो करो, इधर ही करो ना। यहाँ नहीं, अंदर चलो चलो। जब भी तुम मुझे अंदर ले जाते हो, इसके बाद सरकार मुझे अंदर ही ले जाती है। बातें बहुत करने लगे हो। चलो अंदर। मेरी बात तो सुनो। अरे ये क्या ये? अरे ये अंदर बाहर क्या? अरे क्या कर रहे हो? चलो बैठो। सुनो, एक बैंक का अलार्म बेकार हो सकता है? हो तो सब कुछ सकता है, मगर मुझसे कुछ नहीं होगा। क्यों? मैं ये धंधे छोड़ चुका हूँ। सुनो बाबू, अगर तुमने ये काम नहीं किया हाँ। तो शायद तुम्हें ये दुनिया छोड़नी पड़े, समझे? बैठो बैठो। मुझे पैसे कितने मिलेंगे? मतलब है रुपए कितने मिलेंगे? ये बात हुई ना। हाँ। पारो, रुपए निकालो प्लीज। सारे काम के 5,000 मिलेंगे। हाँ? मुझे मंजूर है। और फिलहाल ये रख लो। हाँ? बैंक के अलार्म का प्लान चाहिए, मतलब है सर्किट का डिजाइन जरूर चाहिए। वो सब मिल जाएगा। हाँ ठीक है, फिर ठीक आओ है। पारो। धन्यवाद दादा। 2 डजन बड़े रसगुल्ले। बोमा, पुलिस हमको धरेगा तो? ये लो ना, ग्रीन पत्ता। 1 मिनट जल्दी जल्दी। नहीं मुझे नहीं चाहिए। खा लो ना। ऐसा। लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए। हाँ। ओह। नहीं चाहिए। हाँ जी। ओह। हाँ सर। शंकर, यस डार्लिंग। शंकर ये बम क्यों खरीदे तुमने? अपनी हिफाजत के लिए डार्लिंग। बैंक लूटने के बाद मुमकिन है हमारा पीछा किया जाए। ये बम फेंक कर हम उनका रास्ता रोक देंगे। हाँ? और अगर कोई मारा गया तो क्या सीधा सड़क पर चला जाएगा? शंकर, शंकर मेरी बात मानो। लोगों की जिंदगी से खेलना अच्छी बात नहीं। और फिर तुमने तो कहा था कि इस डाके में किसी का खून नहीं होगा। जाने मन, मैं तो अब भी कहता हूँ कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा शंकर? खुली सड़क पे बम चलाना क्या कोई हंसी खेल है? कई लोगों की जानें खत्म हो सकती हैं। तो फिर तुम क्या चाहती हो, हम दोनों खत्म हो जाएं? औरों की जिंदगी लेने से तो यही बेहतर है। ठीक है, मुझे मंजूर है। ये लो। ये क्या कर रहे हो शंकर? शंकर पागल हो गए हो शंकर? ये क्या कर रहे हो शंकर? शंकर, शंकर, अरे, नहीं, अरे, शंकर, तुम तो बम पे नहीं। बैठी हो। शंकर, 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 नहीं अच्छा, शंकर, भागो। नहीं। शंकर, मैं मर जाऊंगी शंकर। हम तो सेब खाएंगे। नहीं शंकर, घर जाएगा शंकर। अरे कुछ नहीं होगा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा। अब बोलो, कोई मरा? तुम जब से आए हो घंटी बजनी बंद ही नहीं होती। क्या करें डार्लिंग, अब शंकर के मंदिर में घंटियां तो जरूर बजेंगी। अब मैं जरा देख के आता हूँ कौन पुजारी आया है। आइए पुजारी साहब आइए। ये क्या हालत बना रखी है? क्या करें, तुम लोगों की सोबत का असर है। कोयलों की दलाली में मुंह काला तो हो ही जाता है। मुंह काला तो तुम अपनी हरकतों से करते हो। खैर छोड़ो, क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? तुमने जो चाहा था वही लाया। गाड़ी की चाबी। आने वाली खुशियों के लिए सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ इतना याद रखना कि इस हादसे का जिक्र तुम्हारे पति की जान को खतरे में डाल सकता है। मैं सच कहता हूं पारो, अगर तुम्हें कुछ चुरा लेता तो मैं उसकी जान ले लेता पारो।
आज काम की कोई बात नहीं होगी पारो। बस ये रेत, समंदर का किनारा और तुम और हम। पता है शंकर, पिछले 4 साल में मैं ये भी भूल गई थी कि मुंबई में ये जगह भी है। ये धूप, ये रेत, समंदर का किनारा। पारो, और भी बहुत कुछ है। तुम अपनी जिंदगी के पिछले 4 साल बिल्कुल भूल जाओ। अब हमारी जिंदगी में प्यार की नई राहें हैं, नई मंजिलें हैं, है पारो? शंकर सेठ! लगता है तुम्हारे दोस्त तुम्हारी खुशबू सूंघकर चले आते हैं। पारो, एक ही दिन की और बात है, फिर ये चक्कर भी खत्म हो जाएगा। आओ ढूंढो, आओ। माफ करना शंकर सेठ, गलत टाइम पे आ गया। अबे साले, यहां भी पहुंच गया। तुम ही तो जल्दी में थे, मैं क्या करता? ले बियर पी। अरे माँ कसम, कल से दारू नहीं पी। क्यों, काम किया? अरे ढोंडू का वादा, कल वादा किया, आज पूरा कर दिया। हाँ देख, यहां से गली में घुसे, ये मकान, ये दरवाजा, ये खिड़की, ये हॉल, और ये वो कमरा है जिसमें तिजोरी है। क्या कहूँ, कैसे कहूँ? क्या शंकर मुझे माफ कर सकेगा? और फिर बताने से क्या होगा? शंकर वर्मा का खून कर देगा। अगर न बताना पाप है तो बताना महापाप होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, हरगिज नहीं बताऊंगी। वेल डन। मिला हाथ। बियर। लो, बोतल ही ले जाओ। अच्छा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का खून हो, किसी की मौत हो। इज दैट क्लियर? सब ठीक है? ओके, हियर इट गोज। कमाल है, एक छोटी सी बात का इतना बड़ा हंगामा बना रखा है। अरे हमने तो इससे भी बड़े बड़े खेल खेले हैं। सुनो मिस्टर, इस सारे काम का इंचार्ज मैं हूं और सब कुछ वही होगा जो मैं कहूंगा। ये रिवॉल्वर दे दे। और किसी को कुछ कहना है? लेकिन मेरे 5,000 रुपए मेरा क्या होगा? फिक्र मत कर बाबू, इस काम के हो जाने के बाद तुम्हें पूरे पैसे दिलवा देंगे। ओके, कम ऑन डार्लिंग। शंकर, पिस्तौल मुझे देते जाओ, तुम्हारे मिजाज का कोई भरोसा नहीं। गुड लक शंकर।
ये लीजिए। आदाब बजा लाता हूँ बरखुरदार। आधा वैसे। क्या बताऊँ, चिंच पोखली से पैदल चल के आया हूँ। कहिए बड़े मियाँ, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बरखुरदार, ये लो हमसे 100 का सरसब्ज पत्ता और हमें 5-5 की 20 पत्तियां लौटा दो। क्या आपका इस बैंक में खाता है? तो तुम हमें पत्तियां नहीं दोगे क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है बड़े मियाँ, लेकिन तुम लोग सब अपनी अपनी जगह से उठकर यहां पर लेट जाओ, वरना मुझे बंदूक से लेटाना पड़ेगा। ठीक है बरखुरदार, तुमने तो हमको पत्तियां नहीं दी, लेकिन अब तो हम पत्ते ही लेके जाएंगे। तुम सब अपनी अपनी जगहों से उठकर उस तरफ चले जाओ और आराम से लेट जाओ। आंखें बंद कर लो, नहीं तो वो मस्खरे कभी भी आपकी जान ले सकते हैं। तुमने तो कहा था कि 25 लाख है, लेकिन यहां तो 2-3 लाख ही पड़े हैं। दो के पास आवाज कैसी थी शंकर? बैंक में बड़ी गड़बड़ होगी पारो। उन दोनों ने चौकीदार को गोली मार दी और वर्मा हमें धोखा दे गया। वो कैसे? उसने कहा था कि बैंक में 25 लाख रुपए हैं, लेकिन मुश्किल से 2-3 लाख रुपए निकले हैं।
चौकीदार को गोली मारने की क्या जरूरत थी? कासिम, तुम जानते हो कि अगर तुम पुलिस के हाथों लग गए तो फांसी चढ़ जाओगे और हमारे बारे में सब कुछ बक दोगे। क्यों? तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें ये खतरा मोल लेना चाहिए? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे तुम पर तरस आता है, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें पुलिस के हाथों नहीं लगने दूंगा। Attention, attention. Unit 1 to control. जल्दी करो शंकर, बम फटने ही वाला है। Unit 1 to control. We've been blocked. We've been blocked. Suspected car on runway 3. Over. हरामजादे, सांपों से खेलने वाले सांपों के जहर का तोड़ भी रखते हैं। ये देख, कुत्ते, साले! शंकर!